बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के यूनिट नंबर 5 के मल्टीपल चॉइस के नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1 ओवर x की पावर 3 माइनस 1 विल बी ऑफ द फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है x का क्यूब माइनस 1। ये हमारे पास एक फार्मूला है, x का क्यूब माइनस 1 है। ये किस चीज़ के इक्वल होता है? हमारे पास एक फार्मूला होता है कि x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए ये हमारे पास फार्मूला, अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो सेम यही वैल्यू आती है। अगर हम करके देख भी लें तो ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस 1। अब देखिए ये एक्स क्या, ये आपस में कैंसिल होते हैं, ये एक्स आपस में कैंसिल होते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू आई? एक्स का क्यूब माइनस 1। इसको सॉल्व भी करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगा? देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना इसके इक्वल, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 1 ओवर एक्स का क्यूब माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या फॉर्म बनेगी हमारे पास? ये हमारे पास a ओवर एक्स माइनस 1 और फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये फॉर्म बनेगी। ये फॉर्म हमारे पास किधर है? तो इसका ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं द गिवन फॉर्म x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज कॉल्ड। अब देखिए ये हमारे पास क्या कहलाती है? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहलाती है या क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है? एन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है इस चीज़ के इक्वल है। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका स्क्वायर लें तो इस चीज़ के इक्वल होगा। देखिए हम करके भी देखते हैं x माइनस 4 और x माइनस 4, अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करें क्या ये इस चीज़ के इक्वल आता है? एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x माइनस माइनस प्लस और ये 16, तो हमारे पास क्या आता है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो ये वैल्यू आपस में इस चीज़ के इक्वल है ना, तो ये हमारे पास क्या है? ये वैल्यू जब इस चीज़ के इक्वल है तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होगा। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द रैशनल फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज। देखिए ये इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, पोलिनोमियल है या इक्वेशन है? अब देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, मतलब ये इक्वल है आपस में। जब इक्वल होते हैं तो वो इम्प्रॉपर होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन ऑफ डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं हमें कि ये जो आपके पास है ना ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। दूसरा ये कह रहे हैं कि इसकी जो है ना डिग्री बतानी है। कैसे पता चलेगा पी ऑफ एक्स की डिग्री? प्रॉपर में क्या होता है? प्रॉपर में जो ऊपर की जो डिग्री है ना वो कम होती है नीचे वाली से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपके पास 1 होगा। 2 से लेस होगी ना इसकी डिग्री, तो वो आपके पास 1 होता है। तो इस ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं द टाइप ऑफ रैशनल फ्रैक्शन आर। कितने टाइप्स हैं रैशनल फ्रैक्शन के? हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन के 2 टाइप्स हैं, ठीक है ना, एक प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर है। तो 2 टाइप्स हो गए ना। तो इसी तरीके से हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 विल बी ऑफ द फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी? इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी एक्स स्क्वायर में था, मतलब इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। जब दोनों आपस में इक्वल होता है तो ये क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का क्या मेथड है? हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, मतलब इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ होता है कि आपके पास अगर a माइनस बी a प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये आपके पास जो है ना डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर डिवाइड करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। अगर हम इसको डिवाइड करें, अब देखिए इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए हमने इसको सॉल्व करना है। इसके यहाँ पे ये अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या है? 2।
तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आती है, 1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन लें तो हम इसको कैसे लेंगे, 1 तो वैसे है ना, 1 तो यहाँ पे वैसे का वैसे रहेगा, तो ये जो 2 है इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं तो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होना चाहिए, a ओवर, क्योंकि अब आप यहाँ पे हम अगर सेपरेट करें कि 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ये आपके पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक दफ़ा इसको हम एक्स प्लस 1 लिखेंगे और एक दफ़ा इसको हम एक्स माइनस 1 लिखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला है ना, जैसे हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा है, एक बार प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं इस पूरी वैल्यू को a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस b ओवर एक्स माइनस 1, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से इससे मिलता जुलता जो है ना ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक होगा, जो कि हमारे पास है ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।